हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे तीसरे लेक्चर में चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का म्यूचुअल इंडक्शन टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको सेल्फ इंडक्शन के बारे में जानकारी दी थी। जैसे कि यहां पे डायग्राम बना हुआ है, ये दो डायग्राम मैंने बना रखे हैं। आप इस सेकंड वाले डायग्राम को बिल्कुल ध्यान में मत करिए, आप केवल इस डायग्राम को देखिए। मैंने सेल्फ इंडक्शन में बताया था कि जैसे ही हम इस स्विच को, ये की है, ये बैटरी है और ये रियोस्टेट है, जैसे ही हम की को ऑन करते हैं या रियोस्टेट से करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो इस कॉइल से फ्लो करने वाली करंट भी इंक्रीज या डिक्रीज करती है। और जब यहां करंट इंक्रीज या डिक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज कर जाएगी या इंक्रीज करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक लाइन से शो करते हैं, तो ये मैग्नेटिक लाइंस यहां चेंज होंगी। इसका मतलब इस कॉइल में करंट को चेंज करने से, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, करंट स्विच ऑन करें या स्विच ऑफ करें, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज होता है और इस कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। यानी किसी कॉइल में अगर हम करंट को चेंज करें तो उसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और इस फेनोमेनन को हम लोग सेल्फ इंडक्शन का फेनोमेनन कहते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था। स्टूडेंट्स, आज मैंने क्या किया है कि इसके एडजेसेंट एक और कॉइल रख दिया है। ये कॉइल हमारी कहलाती है प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। दो कॉइल्स हैं, म्यूचुअल यानी दोनों का आपस में म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखिए, जब हम इसमें करंट पास करेंगे, मान लीजिए कांस्टेंट करंट पास कर रही है, तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना। कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। यस, दिखाई दे रहा, ठीक है ना। अब जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, ये तो आपको मालूम ही है कि कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रही है तो वो एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगी। एक एंड नॉर्थ पोल, दूसरा एंड साउथ पोल कहलाएगा, वो डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पे। तो ये मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगा और लाइंस पास करेंगी। अब दूसरी कॉइल इसके बगल में रखी हुई है, तो ये लाइंस इसमें से भी तो पास होगी, यानी इस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स होगा। यस, राइट। अब मैं जब इस कॉइल में, फर्स्ट कॉइल यानी प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं या डिक्रीज कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, यानी लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल इज ऑल्सो चेंजिंग। या तो इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो ये लाइंस जो सेकेंडरी कॉइल से जा रही हैं, इसमें भी तो चेंज हो जाएगा ना भाई। पहले मैग्नेटिक फील्ड कम है तो लाइंस कम है, तो यहां से पास होने वाली लाइंस कम हो जाएंगी। जब यहां करंट बढ़ जाएगी तो करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि B इज प्रोपोर्शनल टू I। तो करंट बढ़ी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, यानी मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेगी, तो इससे पास होने वाली लाइंस भी बढ़ जाएंगी। और जब इससे पास होने वाली लाइंस बढ़ेगी तो यानी इस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज हो जाएगा। कैसे हो रहा है? प्राइमरी में करंट को इंक्रीज करने से, जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, यानी चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स में चेंज होता है और जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। और इस फेनोमेनन को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और मैंने इसको यहां पे लिख रखा है कि द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल, जिसको हमने सेकेंडरी कॉइल बोला है, ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉइल इज म्यूचुअल इंडक्शन। नेबरिंग कॉइल हमारी ये है जिसको हमने प्राइमरी कॉइल बोला है, यानी प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जा रहा है। इस फेनोमेनन को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और क्यों प्रोड्यूस हो रहा, ये मैंने बता ही दिया कि जब आप इसमें करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, यानी लाइंस चेंज होगी। तो ये क्योंकि बगल में रखा हुआ है, एडजेसेंट रखी हुई है, तो इससे पास होने वाली लाइंस भी चेंज होगी। और जब इससे पास होने वाली लाइंस चेंज होगी तो इसका
फ्लक्स चेंज होगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? ये फेनोमेनन कंप्लीट म्यूचुअल इंडक्शन का है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स, क्या ये कॉइल्स हमारी अगल बगल में ही होनी चाहिए, एडजेसेंट होनी चाहिए, या कोई और भी पैटर्न हो सकता है? देखिए, इसका एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि एक कॉइल हमारी यूं रखी हो और दूसरी कॉइल हमारी यूं रखी हो, ऐसे भी हो सकता है, राइट? या एक तरीका भी हो सकता है कि एक कॉइल हमारी ये रखी है और दूसरी कॉइल इसी पे ओवरलैप है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, यानी यहां प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ओवरलैप कर रही हैं। चाहे जैसे भी हो, एक से जो लाइंस निकलेंगी दूसरे से अगर पास हो रही हैं तो उसका फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं? तो म्यूचुअल इंडक्शन आपको बिल्कुल क्लियर है। ये यहां पे दिखाया गया है और ये भी पैटर्न हो सकता है, ये भी पैटर्न हो सकता है, ठीक है? कोई भी पैटर्न हो सकता है, कैसे भी रखी हो। बस इंपॉर्टेंट ये है कि पहली में करंट फ्लो करने से जो लाइंस पास हो रही हैं वो सेकेंडरी कॉइल से एंटर करके जानी चाहिए, तभी फ्लक्स चेंज होगा, तभी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स, आप क्या करें, वीडियो को पॉज करिए, मैं इसको हटा दे रहा हूं, इसको पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज करिए, ये डेफिनेशन लिखिए, ये डायग्राम बनाइए, और अगर आपको लगता है आप इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो लिख लीजिएगा, राइट? पॉज करिए वीडियो और नोट करिए। स्टूडेंट्स, नाउ इट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए, वो डायग्राम मेरा बना हुआ है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। अब इस सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? मैंने अभी जब एक्सप्लेन किया तो क्या बताया था कि जैसे जैसे करंट को इसमें आप चेंज करेंगे वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगा, यानी फ्लक्स एसोसिएटेड या लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी। प्राइमरी में अगर करंट ज्यादा होगी तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, प्राइमरी में करंट कम होगी तो इससे एसोसिएटेड करंट फ्लक्स कम हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा मैंने, द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल is directly proportional to the current in primary, यानी phi proportional I, मैंने ऐसे लिखा है I, राइट? फ्लक्स। अब यहां पे मैं क्या करूं, मैंने सेल्फ इंडक्शन में एक लूप का फाई बताया था और अगर उसमें n टर्न्स हैं तो n फाई, मैं पूरी कॉइल का लेके चल रहा हूं फ्लक्स एसोसिएटेड यानी फ्लक्स लिंकेज, जिसको हमने n फाई बोला था वहां, यहां पर हम इसको फाई बोलेंगे। तो फ्लक्स लिंक इज प्रोपोर्शनल टू आई, सेकेंडरी से एसोसिएटेड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द आई। तो अब क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू एम आई। वहां पे क्या था, एल आई, सेल्फ इंडक्शन में एल था और यहां क्या हो गया, एम आई। तो एम क्या है, एम इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एम इज M is coefficient of mutual induction। क्लियर? तो अब अगर आपको M डिफाइन करना है तो M क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई, यानी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, राइट? कहते हैं इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देयरफॉर M क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू 5। यस, M इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ कॉइल is equal to the flux associated with other coil if unit current is flowing in the first coil, right? Coefficient of mutual induction
of a coil is equal to the flux associated with the other coil if unit current is flowing in the first coil. Right? इसका मतलब therefore coefficient of mutual induction is equal to the flux linkage of a coil. Mutual induction is equal to the flux linkage of a coil when unit current is flowing in other coil. बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का ही है ना, म्यूचुअल इंडक्शन, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू द फ्लक्स लिंकेज ऑफ अ कॉइल, एक कॉइल का, व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग इन अदर कॉइल. अब इसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी के फॉर्म में यहां पर दिखा चुके हैं. ठीक है, अब इससे यूनिट देखिएगा होगा m फाई अपॉन आई, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में भी था फाई अपॉन आई वेबर पर एम्पियर, तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ m वेबर पर एम्पियर. स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए. ये यहां पर डिफाइन किया गया है और ये डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्शन की, ये सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं. ठीक है, तो चाहे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहें या म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों एक ही है और ये आपकी डेफिनेशन है, ये इसका यूनिट है. वीडियो पॉज करिए, नोट करिए. अभी हम इसका एक दूसरा डेफिनेशन बताते हैं. वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए. स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि हमने m इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, या उससे पहले बताया था फाई इज इक्वल टू एम आई. यस, और इससे m को डिफाइन किया. अब आप देखिए, इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूं, फाई इज इक्वल टू एम आई. देखिए स्टूडेंट्स हमको मालूम है, वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. यस, बट फाई इज इक्वल टू एम आई. अब यहां से हटा दे रहा हूं, फाई इज इक्वल टू एम आई, इससे पहले पढ़ा है, तो इस फाई को यहां रख दें. देयरफॉर E इज इक्वल टू माइनस डी एम आई अपॉन डी टी, यानी माइनस एम डी आई अपॉन डी टी. यस, यानी m इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी. और m आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस. बात समझ में आ गई? तो आपका m हो गया दिस. अब इसमें कहते हैं इफ डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस ई. ये न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस m इज इक्वल टू माइनस ई. और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज
equal to the induced EMF produced in a coil when rate of change of current in other coil is unit. लिखता हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ is equal to the induced EMF produced in a coil when rate of change of current in other coil is यूनिट. डिफाइन करता हूं, फिर से बता देता हूं. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अदर कॉइल इज यूनिट. दो कॉइल हैं, ठीक है. एक में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, दूसरे में यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से. ये हमारा कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड दिस इज द सेकंड डेफिनेशन. और इसका यूनिट अगर हम देखें तो सेल्फ इंडक्टेंस के तरीके से वोल्ट सेकेंड एम्पियर माइनस 1. यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे लिखता हूं यूनिट ऑफ एम, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड, यानी वोल्ट सेकेंड एम्पियर माइनस 1. यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज वोल्ट सेकेंड एम्पियर माइनस 1. या हेनरी, इसका भी यूनिट वही है. जो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट है. तो स्टूडेंट्स, नाउ यू पॉज द वीडियो और बिल्कुल नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट के साथ. राइट, वीडियो पॉज करिए और नोट करिए. स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शन का लास्ट टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड. जैसे सेल्फ इंडक्शन एक सोलेनॉइड का था, म्यूचुअल है तो दो लॉन्ग सोलेनॉइड. देखिए हमने दो बना रखे हैं सोलेनॉइड्स. एक S1 है जिसका रेडियस R1 है, ये अंदर वाली कॉइल, इसका रेडियस R1, और दूसरी कॉइल S2 है जिसका रेडियस R2 है, यानी रेडियस R2 बड़ा है. S1 कॉइल में I1 करंट पास कर रही है और S2 कॉइल में I2 करंट पास कर रही है, और दोनों कॉइल की लेंथ सेम है L, और नंबर ऑफ टर्न्स S1 में कैपिटल N1 पूरी कॉइल में, और S2 में पूरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N2. ये मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है. तो देखिए, अगर सेकेंडरी S2 में I2 करंट पास कर रही है, सेकेंडरी कॉइल जो बड़ी, जिसका रेडियस ज्यादा है, S2 में I2 करंट पास कर रही है, तो इसकी वजह से S2 कॉइल के अंदर इस I2 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना. किसी भी कॉइल में करंट पास करती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. राइट, तो S2 कॉइल में I2 करंट पास कर रही है, तो इस ज्यादा रेडियस वाली कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी व्हाट, B2. और B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है ना. राइट, तो B2 है तो दिस इज म्यू नॉट N2I2, क्योंकि सेकेंडरी S2 कॉइल है तो इसमें करंट I2 फ्लो कर रही है. और N2 क्या है, वेयर N2 इज इक्वल टू N2 बाय L. राइट, N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी N2 बाय L. राइट, अब
क्योंकि बड़ी कॉइल के अंदर, जो बड़ी रेडियस वाली कॉइल है S2, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा, B2, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में छोटे रेडियस वाली, स्मॉल रेडियस R1 वाली कॉइल S1 रखी हुई है। कॉइल का मतलब सोलेनोइड S1 रखी हुई है। तो अब जब इसके अंदर सोलेनोइड S1 है तो सारी फील्ड उसमें से भी तो पास करेंगी, वही तो मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो कहते हैं टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद इनर सोलेनोइड S1 विल बी, फ्लक्स क्या होगा, phi इज टू B इंटू A, एक लूप से, और पूरी सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो phi1 फर्स्ट कॉइल S1 की बात कर रहे हैं, उसके अंदर फ्लक्स एसोसिएटेड टोटल क्या होगा, तो phi1 इज इक्वल टू B2, मैग्नेटिक फील्ड किसी वजह से है, S2 की वजह से, तो B2 इंटू A इंटू N1, B2 का वैल्यू यहां से रखा म्यू नॉट N2I इंटू A इंटू N1, ये B2 की वैल्यू है, और A इंटू N1। अब कहते हैं ये तो फ्लक्स हो गया ना, phi1 S1 से एसोसिएटेड, तो देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, जो स्मॉल रेडियस की कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 2 विल बी व्हाट, M इज इक्वल टू M12, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, यानी M12 इज इक्वल टू phi1 अपॉन I2। phi1 पहली कॉइल की बात कर रहे हैं, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स जो कि है phi1 अपॉन करंट विद रेस्पेक्ट टू 2 यानी I2, तो phi1 अपॉन I2, phi1 का वैल्यू रखा अपॉन I2 किया, कैंसिल हो गया, ये आता है म्यू नॉट N2 A N1, और N2 की वैल्यू N2 बाई L, कैपिटल N2 बाई L रखा, तो ये आता है हमारा दिस, एंड फाइनली M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट A N1 N2 बाई L। ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 2। यस स्टूडेंट्स, अगर हम यही पैटर्न ड्रॉप करेंगे और हम यहां B1 निकालेंगे, R1 रेडियस I1 की वजह से B1 निकालेंगे, और वो इसके अंदर है, और phi2 निकालेंगे, यहां पहले B1 निकालेंगे यहां पर I1 की वजह से, फिर बड़ी कॉइल का, बड़े रेडियस की कॉइल का फ्लक्स phi1 निकालेंगे, और फाइनल अगर हम M21 फाइंड करें तो ये भी हमारा म्यू नॉट A N1 N2 बाई L ही आने वाला है, चाहे इसमें करंट की वजह से इससे एसोसिएटेड फ्लक्स, या इसमें करंट की वजह से इससे एसोसिएटेड फ्लक्स, यानी M12 और M21 दोनों वैल्यू सेम है, यानी M is equal to M12 is equal to M21, and this mutual inductance, and that is mu naught A N1 N2 by L, right? So this is the mutual inductance of two long solenoid. Students, you pause the video, right? वीडियो को पॉज करिए और पूरा नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, सिंपल कॉइल है हमारी, दो कॉइल्स हैं, एक में करंट की वजह से दूसरे का फ्लक्स निकालिए, फिर इसके रिस्पेक्ट में इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिए, जो यहां पर किया गया है। सिंपल सा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड पहले करंट की वजह से, एक में इससे दूसरे का फ्लक्स, एंड फिर M12 या M21, एंड बोथ विल बी सेम, दैट इज M12 इज इक्वल टू M21। और इसीलिए कहा गया है कि ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कौन सी कॉइल है कौन सी नहीं है, क्योंकि दोनों वैल्यूज हमारी सेम आ रही। तो वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए स्टूडेंट्स। आपने भी देखा म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू M12 इज इक्वल टू M21, दैट इज म्यू नॉट A N1 N2 अपॉन L। अब देखिए क्या, जैसे मैंने इसको कहा S1, इसको S2, इसको प्राइमरी मान लू, इसको सेकेंडरी मान लू,
तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है? चाहे प्राइमरी वाला हो चाहे सेकेंडरी वाला हो, वैल्यू दोनों के लिए सेम है। ठीक है, यानी कौन सी प्राइमरी ले लीजिए कौन सी सेकेंडरी ले लीजिए, इट डजंट मैटर, इस पे फर्क ही नहीं पड़ता। एंड दिस फैक्ट इज नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। दिस फैक्ट दैट द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी, इस पे निर्भर ही नहीं करता, चाहे जिसको प्राइमरी मान लीजिए चाहे जिसको सेकेंडरी मान लीजिए। एंड दिस फैक्ट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम, राइट। अब स्टूडेंट्स देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये मैं 2 मिनट के लिए और रुक रहा हूं, वीडियो पॉज कर रहा हूं, आप इस चीज को लिख लीजिए। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, किसी को भी प्राइमरी मान लीजिए किसी को भी सेकेंडरी मान लीजिए, इस फैक्ट को हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं लास्ट पॉइंट बताता हूं आपको। स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट, फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स। एम का फॉर्मूला दिया गया, एम इज इक्वल टू म्यू नॉट ए N1 N2 बाई एल। क्लियर? एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 N2, यस, एम प्रोपोर्शनल N1 N2, एम प्रोपोर्शनल ए ऑफ क्रॉस सेक्शन, एम प्रोपोर्शनल ए कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। तीसरा, अगर ये कॉइल हमारी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटी जाए, आयरन कोर के ऊपर लपेटी जाए, जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है। देखिए, इफ कॉइल्स आर वाउंड ओवर एन आयरन कोर ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, देन एम इंक्रीजेज म्यू आर टाइम्स। ठीक है, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, वो म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा अगर कॉइल्स को आयरन कोर जिसका रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर है पर लपेटा जाएगा। एक और चीज स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा था एक कॉइल हमारी ये है और दूसरी कॉइल ये है, ठीक। यही क्लास हमारा हो सकता है कि एक कॉइल हमारी ये हो और दूसरी कॉइल हमारी ये हो, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, जबकि यहां पर एक ऐसे है और एक ऐसे, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इस कंडीशन में मैक्सिमम होगा जब ये ओवरलैप कर रही होंगी, जो केस हमने 2 कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेराइव किया था। ऐसी कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम। और जब प्राइमरी और सेकेंडरी या प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ऐसे इस तरीके से, लाइक दिस, तो इस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी मिनिमम। क्लियर? बात समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक था, and this was all about the mutual inductance. Students, I think each and everything is clear. If any doubt, please repeat the video. Try to see the video again and again. Concept will be clear, which is most important. Concept clearance is most important, right? Thank you. God bless you.